दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मैं प्रकाश चंद्र शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डक स्वदेशी नॉट आउट पर। और दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भगवान शिव के परिवार के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, लोग जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्र भगवान गणेश और कार्तिकेय जी थे। पर क्या आपको पता है कि भगवान शिव की 6 संतानें हैं, जिनमें 3 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं, जिसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। भगवान शिव के 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय, जबकि तीसरे पुत्र अयप्पा के नाम से जाने जाते हैं और दक्षिण भारत में इनको पूरी श्रद्धा से पूजा जाता है। वहीं भगवान शिव की 3 पुत्रियां भी हैं, जिनके नाम अशोक सुंदरी, ज्योति या माँ ज्वालामुखी और तीसरी पुत्री वासुकी या मनसा। वैसे तो तीनों बहनें अपने भाइयों की तरह बहुत अधिक प्रसिद्ध नहीं हैं, लेकिन देश के कई हिस्सों में इनकी पूजा होती है, जिसमें भगवान शिव की तीसरी पुत्री यानी वासुकी मनसा देवी को माँ पार्वती की सौतेली बेटी माना जाता है। मान्यता है कि कार्तिकेय की तरह ही पार्वती ने वासुकी को जन्म नहीं दिया था। भगवान शिव और माता पार्वती की पहली पुत्री हैं अशोक सुंदरी। बड़ी बेटी अशोक सुंदरी को देवी पार्वती ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए जन्म दिया था। वह एक पुत्री का साथ चाहती थी। देवी पार्वती के समान ही अशोक सुंदरी बेहद रूपवती थी, इसीलिए उनके नाम में सुंदरी आया। वहीं उन्हें अशोक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वह पार्वती के अकेलेपन का शोक दूर करने आई थी। अशोक सुंदरी की पूजा खास तौर पर गुजरात में होती है। कल्प वृक्ष से प्रार्थना के उपरांत उनका जन्म हुआ था, जिनका विवाह राजा नहुष के साथ हुआ था और इसका वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। वहीं इनकी दूसरी पुत्री के रूप में प्रचलित नाम है ज्योति। दूसरी पुत्री हैं। उनके जन्म के संदर्भ में 2 प्रकार की कथाएं बताई जाती हैं। पहली कथा के अनुसार उनका जन्म शिव जी के तेज से हुआ था और वह उनके प्रभामंडल का स्वरूप है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार ज्योति का जन्म पार्वती के माथे से निकले तेज से हुआ था। देवी ज्योति का दूसरा नाम ज्वालामुखी भी है और तमिलनाडु के कई मंदिरों में उनकी पूजा होती है। वहीं अगर हम बात करें तो तीसरी पुत्री के बारे में, तो तीसरी पुत्री जिन्हें कि मनसा के नाम से जाना जाता है। शिव जी की इस बेटी के बारे में नहीं जानते होंगे आप। बहुत अधिक क्रोध आता है इन्हें। बंगाल की लोक कथाओं के अनुसार सर्पदंश का इलाज मनसा देवी के पास होता है। उनका जन्म तब हुआ था जब शिव जी का वीर कद्रू, जिन्हें सांपों की माँ कहा जाता है, की प्रतिमा को छू गया था। इसलिए उनको शिव की पुत्री कहा जाता है, लेकिन पार्वती की नहीं। यानी मनसा का जन्म भी पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। माना जाता है मनसा का एक नाम वासुकी भी है और पिता सौतेली माँ और पति द्वारा उपेक्षित होने की वजह से उनका स्वभाव बहुत अधिक गुस्से वाला हो गया था। आमतौर पर उनकी पूजा बिना किसी प्रतिमा या तस्वीर के होती है। इसकी जगह पर पेड़ की कोई डाल, मिट्टी का घड़ा या फिर मिट्टी का सांप बनाकर पूजा किया जाता है। मान्यता है कि चिकन पॉक्स या सांप काटने से बचाने के लिए उनकी पूजा होती है। बंगाल के कई मंदिरों में उनका विधिवत पूजन किया जाता है। हालांकि शिव जी की पुत्रियों के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन पुराणों में कई जगह उनका उल्लेख होता है। जी हाँ दोस्तों, यह जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।